नमस्कार, स्वागत है आपका एकनो फेयर पर। मैं केएस मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज जो आपके लिए न्यूज़ लेकर मैं आया हूं, वो आपके लिए एक एस्पिरेंट्स के तौर पे भी बहुत महत्वपूर्ण है और साथ ही एक भारतीय के तौर पे बहुत महत्वपूर्ण है। आपको याद होगा मैंने हाल ही में एक वीडियो आपके लिए बनाया था और जिसमें मैंने बताया था कि शेख हसीना ने ये दावा किया कि यूएसए भारत, बांग्लादेश और म्यांमार के बीच के एक हिस्से को तोड़कर और इसके बाद एक क्रिश्चियन कंट्री बनाना चाहता है और इनके पास ऐसा ऑफर आया था। और इस ऑफर के बाद जब इन्होंने मना कर दिया ऐसा करने से, बीच में आपको याद होगा सेंट मार्टिन आइलैंड भी जो है इसी की वजह से चर्चा में रहा था। मैंने इस पे भी एक वीडियो बनाया था। अभी क्या है, इसमें एक नया अपडेट आया है। तो शेख हसीना का कहना था कि उस समय इन्होंने मना कर दिया और इसी के बाद यूएसए के एम्बेसडर अचानक से जो है बांग्लादेश छोड़ के चले जाते हैं और बांग्लादेश में इतना भयानक हिंसक विद्रोह शुरू होता है इनके खिलाफ और कि इनको क्या होता है, देश छोड़ के भागना पड़ता है। और वहां पर अभी आप सभी जानते हैं कि अभी जो मोहम्मद यूनुस की सरकार है वो पूरी तरह से यूएसए के समर्थन से है और यूएसए को पूरी तरह से समर्थन देती है वो सरकार। अब ऐसे में देखो, आप समझिएगा बात को कि बांग्लादेश में तो यूएसए का पूरा समर्थन है, यूएसए जहां कहेगा जैसे कहेगा बांग्लादेश तैयार है। दूसरी चीज आप समझिएगा, अभी हाल ही में अपने देश की एक भारतीय के तौर पर आपके लिए अच्छी खबर नहीं है। अपने देश के ये मिजोरम के मुख्यमंत्री हैं, ये यूएसए विजिट पे जाते हैं और वहां पर जो स्पीच दे रहे थे उस स्पीच में इन्होंने कुछ ऐसा कहा, एकदम सेपरेट नेशन की वकालत की। जो मैंने आपसे कभी कहा था कि बांग्लादेश और म्यांमार के बीच में वहां पर मिजोरम भी आता है, तो एक क्रिश्चियन कंट्री क्रिएट करने के लिए ये भी क्रिश्चियनिटी को बहुत ज्यादा प्रमोट करते हैं। ये जिस कम्युनिटी से आते हैं उसका वो पूरी कम्युनिटी क्रिश्चियनिटी को फॉलो करती है। आप पूरी न्यूज सुन के शौक में आ जाएंगे। आप ध्यान दीजिएगा कि इन्होंने क्या कहा, इसको जब मैं आपको बताऊंगा तो आप समझेंगे कि आखिरकार क्या हो रहा है इस देश में और कितना ज्यादा, मतलब तो हम लोग हमेशा देश की एकता की बात करते हैं, देश की को एकजुट रखने की बात करते हैं, लेकिन देश में कुछ राज्य ऐसे हैं। मैं एक ऐसे कुछ बहुत सारे लोग हैं जो मतलब इसकी वकालत करते हैं, उनकी बात तो छोड़ दीजिए। देश में कुछ राज्य ऐसे हैं जो इस तरह की वकालत कर बैठे हैं, देश को तोड़ने की, देश को बांटने की वकालत कर बैठे हैं। और उसमें से कोई और नहीं, उसमें से मिजोरम भी एक नया राज्य बन के इस तरह से सामने आ रहा है। आप ध्यान दीजिएगा, मिजोरम के सीएम लालदुमा कॉल फॉर नेशनहुड इन द यूएस। जब ये यूएस में थे तो इन्होंने एक सेपरेट नेशनहुड की वकालत की। अ सेपरेटिस्ट एजेंडा टू डिवाइड नॉर्थ ईस्ट इंडिया। तो नॉर्थ ईस्ट, देखिए नॉर्थ ईस्ट हमारे लिए हमेशा से सेंसिटिव रीजन रहा है और विकास की दृष्टि से भी बहुत चैलेंजिंग रहा है और साथ ही वहां पे हमेशा विद्रोह होते रहे नॉर्थ ईस्ट में। जैसे अभी आपने मणिपुर का विद्रोह इतने टाइम से आप देख रहे हैं कि नागालैंड भी काफी सेंसिटिव जोन रहा है। उसी तरह से असम, असम के बाद में मिजोरम। अब मिजोरम की इस तरह की वकालत करना, जो आप समझ सकते हैं कि देश के लिए कितना खतरनाक है। और एक राज्य का मुख्यमंत्री इस तरह की वकालत कर रहा है, देश को बांटने की वकालत कर रहा है। और ऐसे में जबकि आप समझ सकते हैं कि हमारे यहाँ हमारे संविधान ने राज्यों को अलग होने का अधिकार भी नहीं दिया है और इस तरह की वकालत करने पर अगर केंद्र सरकार चाहे तो राज्यों का, राज्य उस पर्टिकुलर राज्य का अस्तित्व भी समाप्त कर सकती है। लेकिन इसके बाद जो इस तरह की चीजें सामने आ रही हैं तो हमारे लिए किस तरह से और देश के लिए किस तरह से चैलेंजिंग है और इसको हमें समझने की बहुत ही ज्यादा आवश्यकता है। क्योंकि हम जिस चीज की तैयारी कर रहे हैं, अगर हम यूपीपीसीएस की या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और हमें देश के जो सेंसिटिव मुद्दे हैं, जो सेंसिटिव जोन है, अगर उनसे हम परिचित नहीं होंगे तो हम शायद ही देश को सही रास्ते पर ले नहीं जा पाएंगे। तो हमें इस चीज को समझना चाहिए। ये मिजोरम है, आप ध्यान से देखिए, ये मिजोरम है, इधर आपका बांग्लादेश और इधर आपका म्यांमार। तो पर्टिकुलर जो इन्होंने वकालत की है वो इस पर्टिकुलर हिस्से को, ध्यान देना, ये पूरा हिस्सा कि हाँ एक यहाँ पर क्या होना चाहिए, सेपरेट क्रिश्चियन कंट्री होना चाहिए। अब कैसे इन्होंने क्या कुछ कहा है आप उसको समझेंगे। सबसे पहले मैं मिजोरम की बात करता हूँ। तो मिजोरम में अगर मैं बात करता हूँ आपके रिलीजियस कम्युनिटीज की, तो लगभग में क्रिश्चियन सबसे ज्यादा क्रिश्चियंस हैं। लगभग में 87.2% आपके क्रिश्चियंस हैं मिजोरम में। और बुद्धिज्म की बात करें तो सिर्फ 8.5% और हिंदुइज्म सिर्फ 3.3% है। तो सबसे ज्यादा क्रिश्चियंस हैं वहां पे मिजोरम में, पूरी तरह से वो लोग क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं। लेकिन मिजोरम के सीएम का जो ये बयान था, इन्होंने बेसिकली जो यूनिटी की बात की,
कौन है ये जो, हम आपसे बात करेंगे इसके बारे में कि आखिरकार ये जो यूनिटी की बात कर रहे हैं। आप कुकी का आपने सुना होगा, जो कुकी समुदाय था, जो अभी इतने दिन मणिपुर में जो इस तरह के हिंसक विद्रोह हो रहे थे, तो बेसिकली ये जो कुकी समुदाय है, कुकी समुदाय से ही रिलेटेड है। तो जो कुकी यूनिटी की बात इन्होंने की और किस तरह से क्या कुछ कहा, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। सबसे पहले अगर हम मिजोरम की बात करें, तो मिजोरम में एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं, ठीक है, मुख्यमंत्री जैसा मैंने आपको बताया कि लालधुमा यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। और मुख्यमंत्री होने के साथ साथ अगर मैं यहाँ के गवर्नर की बात करूं तो श्री हरि बाबू यहाँ के गवर्नर हैं, ठीक है, हरि बाबू यहाँ के गवर्नर हैं। और बाकी ये आप कॉन्स्टिट्यूंसी देख लीजिए अपने सामने है आपके। तो बाकी जो है इसके डिप्टी स्पीकर जो लाल फकीमा है, और साथ में जो है कमिश्नर एंड सेक्रेटरी। तो अभी एक चीज आप समझिएगा कि यहाँ की अगर मैं बात कर, समझ में आपके मन में सवाल ये उठता होगा कि आखिरकार यहाँ पर शासन किसका है, किस पार्टी का जो है शासन, इस मतलब सरकार है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए एक पार्टी है जोराम पीपल मूवमेंट, ये यहाँ पे देखिए जो लगा हुआ, यहाँ पे भी जो कम्युनिटी से संबंधित है। और इन्होंने जो एक सेपरेट नेशन की वकालत की है, उसकी वकालत की इन्होंने जोहम नाम से, ठीक है, जोहम एक नेशन ऐसा। और यही नहीं, उसका एक सेपरेट जो है मैप का ड्राफ्ट भी तैयार होकर सामने आ गया है, आप इस चीज को समझिएगा। और बाकी जो आपके मिजो नेशनलिस्ट फ्रंट है, उसकी आपको देखा जाए तो सिर्फ 10 सीटें हैं, इनकी 27 सीटें हैं। और अगर मैं भारतीय जनता पार्टी की बात करता हूं तो सिर्फ 2 सीटें हैं, कांग्रेस की वहां पे सिर्फ 1 सीट है। तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस वहां पर ना के बराबर है, देखा जाए तो इसी पार्टी का वहां पे अस्तित्व है, क्योंकि वहां पर आप समझ रहे हैं ये जिस कम्युनिटी को फॉलो करती है और जिस रिलीजन को फॉलो करती है, वहां 87% लोग वहां पे हैं। अब देखो इन्होंने कुछ कहा क्या, इसको आप ध्यान से समझिएगा कि इन्होंने कहा क्या है। इन्होंने जो कहा है उसको समझना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्होंने कहा कि पहली चीज इनका एक इमोशनल अपील था, वी आर वन पीपल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ठीक है। किसके बारे में बात कर रहे हैं, वी आर वन पीपल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स एंड वी कैन नॉट अफोर्ड टू बी डिवाइड, हम डिवाइड होना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। थ्रू गॉड्स स्ट्रेंथ हु मेड अस अ नेशन, तो ये ईश्वरीय शक्ति है जिसने हमें एक नेशन के तौर पे बना रखा है। ध्यान से समझिएगा, हमें एक नेशन के तौर पर बना रखा है। और आगे ये कह रहे हैं, वी विल राइज अंडर वन लीडरशिप टू अचीव द डेस्टिनी नेशनहुड। आप ध्यान से समझिए, वन लीडरशिप टू अचीव अवर डेस्टिनी ऑफ नेशनहुड। मतलब हम ये पूरे जो कम्युनिटी की बात कर रहे हैं कि वो जो कम्युनिटी एक नेशनहुड के अंतर्गत और एक लीडरशिप के अंतर्गत आएगी। आप यही समझ लीजिए, यही इनका बयान सबसे ज्यादा मायने रखता है, क्योंकि ये वन लीडरशिप उस जो कम्युनिटी के लिए बात कर रहे हैं। जबकि जो कम्युनिटी मैं आपको अभी बताऊंगा कि वो सिर्फ मिजोरम में नहीं है, वो म्यांमार में भी है, और म्यांमार के साथ साथ बांग्लादेश के भी एक बहुत बड़े हिस्से में वो रहती है। मणिपुर का हिस्सा भी उससे बिलोंग, उस मणिपुर के हिस्से में भी एक बड़े हिस्से में वो रहते हैं। तो ऐसे में इन्होंने कहा कि हमारी जो कम्युनिटी है वो वन लीडरशिप के अंतर्गत आए। अब देखो इन्होंने बताया कि जो कंट्रीज हैं, तो कंट्रीज की अपनी बाउंड्री होती हैं, वाइल कंट्री में है बॉर्डर्स, अ ट्रू नेशन ट्रांसेंड देम, वी हैव बीन अनजस्टिफाइड डिवाइडेड। इन्होंने बताया कि हमें गलत तरीके से डिवाइड कर दिया गया था। कहां पे, अक्रॉस 3 गवर्नमेंट्स इन 3 कंट्रीज। अभी किन 3 कंट्रीज की बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं आपके मिजोरम की बात कर, इंडिया की बात कर रहे हैं, बांग्लादेश की बात कर रहे हैं, और साथ में म्यांमार की बात कर रहे हैं। तो इन्होंने बताया हमें गलत तरीके से 3 देशों में डिवाइड कर दिया गया, ठीक है। और एंड दिस वी कैन नॉट एक्सेप्ट, और हमें ये किसी भी तरह से स्वीकार नहीं है। फ्रेमिंग हिज मैसेज टू डेस्टिनी ऑफ नेबरहुड, ध्यान देना, डेस्टिनी ऑफ नेशनहुड। Lal invoked a shared culture and religious identity, emphasizing the Chinkuki-Jo people have historical claim to be one nation despite of political boundaries। उन्होंने कहा कि किसी भी तरह की पॉलिटिकल बाउंड्रीज हो, लेकिन हमें डेस्टिनी ऑफ नेशनहुड को स्वीकार करना है, और जो चिनकुकी जो कम्युनिटी है उसके एक होने का समय आ गया है। अब आप समझिए ये भी बयान जाके कहां से दे रहे हैं, ये वन लीडरशिप, वन जो डेस्टिनी नेशनहुड है उसकी बात कहां से कर रहे हैं, ये यूएसए से कर रहे हैं। और इससे पहले शेख हसीना भी कुछ यूएसए के ऊपर इसी तरह के इल्जाम लगा चुकी हैं कि वो अपना मिलिट्री बेस बनाने के लिए क्रिश्चियन कंट्री क्रिएट करना चाहता है। और इसी वजह से म्यांमार में भी तख्ता पलट हुआ, इसी वजह से बांग्लादेश में भी तख्ता पलट हुआ, और अभी मिजोरम का हिस्सा आप देख रहे हैं कि किस तरह से जो है एक सेपरेटिस्ट एजेंडा लेकर सामने आ रहा है।
ये यही ये रुके नहीं, इन्होंने और भी बहुत सारी चीजें, बहुत सारी बातें की कि हाँ जो चिन कुकी जो कम्युनिटी है उसको एक होना चाहिए, और जो ये ट्राइब्स हैं, देखो अगर मैं इनकी ट्राइब्स की बात करता हूँ तो इनको, और जैसा मैंने अभी बताया कि ये बेसिकली इंडिया में मणिपुर और मिजोरम, इंडिया के मणिपुर और मिजोरम के साथ साथ अगर मैं बात करता हूँ तो बांग्लादेश और म्यांमार के हिस्से में भी फैले हुए हैं, और ये एक जो लिंग्विस्टिक है, कल्चरल है और रिलीजियस, इसको देखा जाए तो एक कनेक्टेड है इनसे, ठीक है, ये सब शेयर करते हैं। और इसको ध्यान देना, इन्होंने सिर्फ लिंग्विस्टिक, कल्चरल और रिलीजियस टाइज की बात की होती तो अलग बात थी, बट लालदुमा वर्ड्स वेंट बियॉन्ड अ कल्चरल मैसेज, उन्होंने वन लीडरशिप की बात की कि ये पूरी कम्युनिटी वन लीडरशिप के अंतर्गत आनी चाहिए, मतलब, और यहां तक कि कुछ लोगों ने तो उसका ड्राफ्ट भी तैयार करके रख दिया। इससे पहले भी आपने देखा, देखो, अ क्रिश्चियन स्टेट टू डिवाइड नॉर्थ ईस्ट इंडिया, मिजोरम सीएम्स यूएस स्पीच इकोज हसीनाज वार्निंग। क्यों? मैंने आपको पहले बताया था कि शेख हसीना ने इस तरह की वार्निंग दी थी। अब मिजोरम के सीएम जाके यूएस में इस तरह का भाषण देते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि हसीना कहीं तक सही थी। और अगर ऐसा होता है तो भारत को के लिए ऑब्वियस सी बात है, भारत के लिए भी चिंता का विषय है, और उम्मीद करता हूं कि भारत सरकार भी इस पर अपनी पैनी नजर बनाए हुए है। देखो, इन्होंने, शेख हसीना ने भी इस चीज के लिए वार्निंग दी थी, मैंने इसको आपको पढ़ाया भी था कि पीएम शेख हसीना अलीस प्लॉट ऑफ कर्ब आउट क्रिश्चियन स्टेट फ्रॉम बांग्लादेश अ व्हाइट मैन ऑफर्ड। इन्होंने बताया था कि एक व्हाइट मैन हमारे पास आया, पहले इन्होंने ऐसे ही बोला था कि एक व्हाइट मैन हमारे पास आया और उसने हमें इस तरह का ऑफर दिया, और मैंने उनको अपनी टेरिटरी देने से मना कर दिया। इसके बाद में विद्रोह शुरू हुए, जब वो भारत आई हैं, भारत आने के बाद उन्होंने साफ साफ बताया कि वो कोई और नहीं, वो अमेरिका था। अब देखो, ये आप एक मैप देख रहे होंगे, ये मैप जो जोहम का मैप, आप ध्यान से देखिए, ये जो मैप दिख रहा है किसका, मैप ऑफ जोहम। अब ये जोहम में आप देखें तो आपका मणिपुर का कुछ हिस्सा, साथ में बांग्लादेश का हिस्सा, मिजोरम का हिस्सा और म्यांमार का हिस्सा शामिल है। इस तरह के ड्राफ्ट भी जो है आपको सोशल मीडिया पर जो है प्रचलित दौड़ते हुए मिल जाएंगे, ठीक है, सैर सपाटा करते हुए। तो आप देखिए, ये है बेसिकली, ये फेस देख लीजिए, ये एक नया सेपरेटिस्ट जो है हमारे देश में उभर के आए हैं, और ये कोई और नहीं, ये मिजोरम के सीएम है। तो एक ऐसे पद पर होते हुए, खासकर आप ऐसे पद पर होते हुए एक देश के अंतर्गत अगर इस तरह की वकालत कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये समय है कि वहां की सरकार को तुरंत सस्पेंड करना चाहिए। लेकिन आप समझिएगा, सरकार को सस्पेंड करना भी एक चुनौती है, क्योंकि दोबारा इलेक्शन होंगे, और उस इलेक्शन में चूंकि वहां की अगर जो कम्युनिटी है 87% क्रिश्चियन कम्युनिटी है, अगर वो इसको फेवर करती है इनके एजेंडा को, तो ऑब्वियस सी बात है दोबारा आएंगे। तो ये आसान नहीं है। इसका फिर तरीका जम्मू एंड कश्मीर जैसा ही हो सकता है, जैसे जम्मू एंड कश्मीर को एक यूटी बनाया गया, इसी तरह से अगर इनकी हरकतें ऐसी रहीं तो भारत सरकार ऐसा कर सकती है। आप बताइएगा कि भारत सरकार को क्या करना चाहिए इन सब मुद्दों से निपटने के लिए, तो इसके बारे में आपकी राय क्या है? और इस तरह की चीजों को, अगर इस तरह की चीजें बढ़ती हैं, आप देखिए उधर जो आप देख रहे हैं कनाडा, कनाडा भी एक, देखा जाए तो जो सेपरेटिस्ट हैं उनको शरण दिए हुए हैं, उनको भी बढ़ा रहा है, जो खालिस्तान की डिमांड कर रहे हैं। जैसे कभी कभी हम लोग जो टेररिस्ट शब्द यूज करते हैं, खालिस्तानी टेररिस्ट, वो जानबूझ के यूज किया जाता है, क्योंकि खालिस्तानी टेररिस्ट नहीं, मैं उनको कनेडियन टेररिस्ट बोलूंगा, क्योंकि खालिस्तान कोई जगह है ही नहीं है। तो जब खालिस्तान कोई जगह है ही नहीं, उसकी कोई टेरिटरी नहीं है, उसका कोई एरिया नहीं है, तो फिर हम किस खालिस्तान की बात करते हैं और किस किस खालिस्तानी टेररिस्ट की बात करते हैं? तो जिस पर्टिकुलर कंट्री में है, तो खालिस्तानी वर्ड यूज करना मुझे समझ में नहीं आता है, मुझे लगता है कि उसको कनेडियन टेररिस्ट ही बोलना चाहिए, क्योंकि वो कनाडा के नागरिक है। ठीक है, अब आप देखिए और बाकी समझिए, और इस पे आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर कमेंट में दीजिए, और सबका स्वागत रहेगा। धन्यवाद।